देवी और महापुरुषों, 20 अक्टूबर 2024 करवा चौथ के शुभ पावन अवसर पर आप सभी देवी और महापुरुषों को हार्दिक शुभकामनाएं। देवी और महापुरुषों, आप अपने परिवार में ही रहकर नारायण सागर हरि जी का गुणगान करते हुए, नारायण सागर हरि जी की चर्चा करते हुए इस पावन पवित्र करवा चौथ के पर्व को खुशियों से अपने घर पर ही रहकर मनाएं, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी हम सभी जीवात्माओं को दर्शन से विमुख नहीं करेंगे। हमें अपने भाव से, हम अपने भावनाओं से नारायण सागर हरि जी को पुकारना है। हे संसार के स्वामी, हमें आप दर्शन दीजिए। आपके सिवा इस झूठी दुनिया में हमारा कोई नहीं है। हे संसार के स्वामी, हमें दर्शन दीजिए। हमारी ये पुकार नारायण सागर हरि जी जरूर सुनेंगे और हमें शीघ्र और हमें अपने दर्शनों से उत्साहित करेंगे। देवी और महापुरुषों, संसार के स्वामी परब्रह्म परमात्मा नारायण सागर हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरी सृष्टि के रचनाहार हैं। जब इस पृथ्वी लोक पर पाप और अत्याचार बढ़ने लगता है, सत्य की अवहेलना होने लगती है, सत्य पर उंगली उठने लगती है, तो साथ संगत जी नारायण सागर हरि जी अपना प्राकट चुनिंदा घट में संपूर्ण कलाओं के साथ इस पृथ्वी लोक पर जरूर करते हैं और दुष्टों का विनाश करके, साधु संत महात्माओं का कल्याण करके पुनः सत्य धर्म की स्थापना जरूर करते हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण सागर हरि जी के गुणगान गाते हुए, हरि चर्चा में मगन होते हुए आप हरि चरणों में समर्पण कर दें। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। तो साथ संगत जी प्रेम से बोलना, नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कोई समय आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियां, आप महापुरुषों ने इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में आगमन किया हुआ है। उपस्थित समस्त महापुरुषों का कर्तव्य बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुन। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। अभी तक आप
इन महापुरुषों को सुन रहे थे, वाणी के द्वारा, भजन के द्वारा। इन महापुरुषों को सुनने के उपरांत कुछ भी कहने को शेष नहीं रह जाता है। तनिक भी आप महापुरुषों ने इन महापुरुषों को सुना है तो फिर भी स्मरण रहे, ध्यान रखें। सद्ज्ञान देने में कोई कंजूसी नहीं की गई है। आप कितना ग्रहण कर पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में क्या अंकित किया है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी क्यों घर। आकाश में सूर्य दिख रहा है, आंखों में रोशनी है, तो संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहें तो संभव दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार आप संतों का समागम, देवी स्वरूपा देव स्वरूप का आगमन संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुर्लभ बता दिया है। लेकिन संस्कारों के कारण कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने नसीबों वाले हैं, किस्मत वाले हैं। आपको नारायण साकार हरि परमात्मा ने सहज कर दिया। निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, कोई भेद नहीं। यहाँ किसी को काला गोरा, गरीब अमीर नहीं देखा जाता, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। यहाँ तक नर नारी का भेद भी नहीं देखा जाता। संत गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जो अंकित है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। कितने सौभाग्यशाली आप, परम सौभाग्यशाली। इस सत्य के धन को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को काटा किया। वैदिक काल का इतिहास बताता है, ऋषि मुनि तपस्या करते करते उनका शरीर मिट्टी में मिल गया, ऐसा लेख कहता है। लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हैं। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। धरती जल अग्नि, सूरज चांद सितारे, जीव वायु आकाश की रचना करने वाले परमात्मा, जन्म लेने वाला, मरने वाला, कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। आपको जो मौका मिला है
समय मिला है, दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को समझो। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब कुछ जानते हैं। सुत किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं, ये सब कुछ वैदिक काल के लेख के मुताबिक लंकापति रावण के पास था। और भी नाम आते हैं, अंत क्या हुआ? बुराइयों में संलिप्त, अहंकार में डूबे हुए लंकापति रावण का एक लकपूत सवालक नाती रावण के घर दिया न पाती। रावण का इतना भारी कुंडवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। श्रीमान जी, जब वैदिक काल का इतिहास बहुत कुछ कहता है। वर्तमान को देखे, सोने की लंका, आज के वक्त को देखें, समय को देखें, उन्हें स्मरण कराया जाता है। दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को। मन वचन कर्म से मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए अगर हम सद्मार्गामी बने रहे, सद्मार्ग पर चलते रहे, तो आपने एक नहीं अनेक भक्तों का नाम सुना है। प्रहलाद जी का जन्म कहाँ बताते हैं? ध्रुव जी का जन्म मीरा जी का नाम आता है, रैदास जी का नाम आता है। पार्वती जी का नाम आता है, लक्ष्मी जी का नाम आता है, सरस्वती जी का नाम आता है, अनेक अनेक नाम आते हैं। राजा मुरध्वज जी का नाम आता है, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आता है, राजा भर्तरी का नाम आता है, जिनका राज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वैदिक काल का इतिहास कहता है। राजा गोपी चंद का नाम आता है, जो बाबनगढ़ के राजा कहलाते हैं। अपनी माता जी के कहने पर गोपी चंद का इतिहास कहा, बेटा गोपी चंद, तेरे पिताजी बहुत सुंदर थे, ताकतवर थे। बहुत लंबी कहानी है। एक फकीर के श्राप से, जो नित्य चंदन का ओबटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, उन्हें कोढ़ पैदा हुआ। फकीर के श्राप फकीर को नाहक दंड दिया। फकीर कोपित हुआ और तेरे पिताजी को कोढ़ पैदा हो गया। मैं जवानी में ही विधवा हो गई। मैं बेटा तुझे सलाह देती हूँ, गोपी चंद से अपने बेटा से कहा, सत्य का साथ कर, परमात्मा की स्मरण कर,
गोपी चंद ने इतिहास के मुताबिक कहा होगा कि माँ तू कैसी माँ है, अपने बेटे को भिखारी बनाना चाहता है। राजमहल में मैंने जन्म लिया है तो राजकुमार हूँ। मेरे पास वैदिक काल का इतिहास कहता है 1600 रानियां, हजारों बेटियां, इनका क्या होगा। माता ने कहा कि 16,000 रानियां, हजारों तेरी बेटियां, इनमें से कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ, ये ज्ञान ही तेरा लोक सुखी परलोक सहलत है। और कोई भूमंडल में और कोई मार्ग नहीं है। सुनने पर समझ में आया राजा गोपी चंद ने योग धारण किया। जैसे देवी जी का नाम आता है, 9 दुर्गों का नाम आता है, तो लिखा देखा होगा देवी जी के चरणों के नीचे लिखा होता है ब्रह्मचारी। आज के दौर में समझे, हाथ के सच्चे, लंगोट के पक्के, ईमानदारी निष्ठा है, वचन का पालन किया, सदमार्ग पे चले, आप स्वयं ही, आपकी बहन बेटियां भी ब्रह्मचारी हो सकती। हनुमान जी का जिक्र आता है ब्रह्मचारी कि सब कुछ त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के कभी तपस्या पूरी नहीं होती है। दुनिया में, दुनिया के इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, स्वाध्याय किया होगा, आप समझ सकते हैं। मरने वाले मर मर के चले गए, मर भी रहे हैं और मरेंगे भी। कभी हम शैतानियत को अख्तियार हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम जनहित की बजाय अकल्याण की बात सोचते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं। हमारी मानसिकता प्रदूषित हो जाती है। किसी को उठता हुआ देखते हैं तो हम जलन, बैर भाव में फंस जाते हैं। कभी सोचा है यही विचार तेरे ऊपर, तेरे विचार तुझ पर हावी होंगे और तुझे लेकर डूबेंगे। जिसे जो परमात्मा की शरण में है, ईमानदारी निष्ठा को लेके चलता है, हाथ का सच्चा है, लंगोट का पक्का है, प्रभु परमात्मा हरि को समर्पित है। दुनिया की दुष्टता करने वाले लोग, स्त्री पुरुष अपना ही नाश कराएंगे, उसका बाल बांका नहीं। जबरदस्ती शैतानियत अख्तियार करने के बाद अपनी ताकत दिखाते हैं। ये पता नहीं सामने वाले ने तुमको दुस्साहस करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। जितना तुम को विचार लाओगे, दूषित विचार लाओगे, दूसरे का अनहित करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम्हारा तेजी से जब पतन होगा फिर दोबारा उठना संभव नहीं होता है। वैदिक काल का इतिहास भी बताता है। पूर्व में जाए तो आप समझ सकते हैं, जहां राम जी का नाम आता है, 14 वर्ष का वनवास हुआ,
आश्रित प्रवृत्ति कितनी हावी हुई, आश्रित प्रवृत्तियों ने चैन नहीं रहने दिया। चंद्र तंग नारी तंग दस अदृश गट के मुकाबला किया और परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी जो नारायण साचार्य ही मायापति, ये पूरा संसार माया में संलिप्त है। हरि परमात्मा मायापति है, जीव माया अधीन है। हरि के भजन बंदगी त्याग तपस्या के बगैर इस संसार से माया से छुटकारा होना संभव नहीं है। इसलिए ऋषि मुनि साधु संत महात्मा त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, जिससे परमात्मा के लिए वैराग्य प्राप्त हो, भक्ति जन्म ले। बिना भक्ति के परमात्मा का दर्शन होना भी संभव नहीं हो पाता है। भक्ति ही परमात्मा, भक्ति तो दुनिया कर रही है। कोई मोह की भक्ति कर रहा है, ममता की भक्ति कर रहा है, लोभ की भक्ति कर रहा है, भेदभाव की भक्ति कर रहा है। भक्ति करने वालों की कमी नहीं इस संसार है, लेकिन आपको देखना होगा कि आप भिन्न भिन्न स्थानों से चलकर किराया भाड़ा खर्च करते हुए इस मानव मंगल नगर सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो समझे, परखे, देखे, देने वाला दाता होता है, लेने वाला भिखारी होता है। देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।